भेड़िए अपने शिकार तक छिपकर पहुंचते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक उसका ध्यान न भटका दिया जाए। ये इम्तिहान वाला चरण है। एक 180 मीटर की दूरी के अंदर भेड़िए ये फैसला करते हैं कि पीछा जारी रखा जाए या नहीं। ये एल्क सबसे कमजोर है। एक भेड़िए के 42 दांत होते हैं, यानी हमसे 10 ज्यादा। इसके जबड़े करीब 400 किलोग्राम प्रति वर्ग इंच तक का दबाव डाल सकते हैं। भेड़िए आमतौर पर शिकार के अंग पसंद करते हैं और उसके जिंदा रहते हुए ही उसे खाने लगते हैं। उन्हें रोजाना करीब 3 किलो मांस की जरूरत होती है, पर अगर झुंड के किसी सदस्य ने कई दिन से कुछ न खाया हो तो वो एक ही बार में 9 किलोग्राम तक मांस खा सकता है। किसी झुंड में 6 से 10 तक भेड़िए होते हैं। वो अपनी गुर्राहट के जरिए हर तरह के संदेश भेजते हैं, जैसे सदस्यों को बुलाना, सीमाओं की निशानदेही और चेतावनी देना। पर यह कायोटी दूर ही रहने का संदेश नहीं समझ पाई। भेड़िए अपने खाने को चुराया जाना पसंद नहीं करते। हाइनाज और शेरों की ही तरह हर झुंड में रुतबे का बड़ी सख्ती से ध्यान रखा जाता है, पर भेड़ियों में सबसे ऊंचा रुतबा अल्फा नर और मादा का होता है। वो हमेशा सबसे पहले खाते हैं और वही बच्चों को जन्म देते हैं। झुंड के बाकी सदस्य तो सिर्फ उनके बच्चों के पालन पोषण में ही मदद करते हैं। 6 हफ्ते के बाद बच्चों को अपनी मां के दूध के अलावा भी खुराक की जरूरत पड़ती है। उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए मांस। ये बच्चा अभी शिकार के लिहाज से छोटा है, इसलिए ये अपनी मांद में ही रहेगा। अगर वयस्क सदस्य शिकार पाने में कामयाब रहे तो वो वापस लौटने पर शिकार के अवशेष अपने बच्चों के लिए उगल देते हैं। पर इस मांस को हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता। भेड़ियों के किसी एक झुंड का इलाका ही औसतन 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हो सकता है। भेड़ियों के पंजों में गंध ग्रंथियां होती हैं, तो जब वो शिकार का पीछा करते हैं तो झुंड के बाकी सदस्यों के लिए संदेश छोड़ते चलते हैं। इनकी सूंघने की काबिलियत जबरदस्त होती है और उपयुक्त अवस्थाओं में वो करीब 3 किलोमीटर की दूरी से ही गंध का पता लगा सकते हैं। किसी शिकार का पीछा कई घंटों या दिनों तक भी किया जा सकता है और फिर झुंड उसे चेज करना शुरू करता है। पीछा करने की इनकी अब तक की दर्ज सबसे अधिक दूरी रही है 20 किलोमीटर। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि दूसरे विश्व युद्ध की जर्मन सबमरीन्स को वुल्फ पैक्स कहा जाता था।